साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, डीपीआई भोपाल की तरफ से दिनांक 24 जुलाई 2024 को अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह दिशा निर्देश शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में जारी किए गए हैं। तो जो अतिथि शिक्षक 2024-25 में अपनी सेवाएं शासकीय विद्यालयों में देना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है। आइए जानते हैं संपूर्ण पत्र में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये जो पत्र डीपीआई से प्रसारित किया गया है। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य हाई स्कूल हायर सेकेंडरी मध्य प्रदेश के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं। आइए देखते हैं इस पत्र को बारीकी से। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में संचालनालय का पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 4 जुलाई 2019 के परिपालन में ये पत्र जारी किया गया है। तो इसमें आप देखिए जो मुख्य बिंदु हैं। शैक्षणिक सत्र मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध विद्यालय स्तर पर पैनल से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण की कार्रवाई निम्नानुसार सुनिश्चित की जाएगी। तो क्या है वो निर्देश? इसमें पॉइंट 1 में दिया हुआ है अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियाँ। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जिन रिक्तियों के विरुद्ध विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है, ऐसी रिक्तियों को राज्य स्तर से गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई अतिथि शिक्षक विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। तो बिंदु 1 में स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य स्तर से पोर्टल पर जिन विषयों के पद रिक्त शो होंगे, उन्हीं पद के विरुद्ध ही अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा। आप पोर्टल के अलावा अन्य विषय के अतिथियों को विद्यालय में नहीं रख पाएंगे। दूसरा बिंदु है अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्रवाई। इसमें 2.1 में आप देखिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को रखा जाएगा। अर्थात जो पद पोर्टल पर शो होंगे, उन्हीं के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जाएंगी। 2.2 संदर्भित पत्र की कंडिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा जाएगा। तो ये 3.1.2 जो कंडिका है, इसमें स्पष्ट किया गया था कि जिन अतिथि शिक्षकों का पूर्व में गत वर्ष जो परीक्षा परिणाम है 30% से कम है, उनको अतिथि शिक्षक में जो नियुक्ति का प्रावधान नहीं रहेगा। इसके लिए मैं आपको उसका एक पत्र का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, ये उसी पत्र की कंडिका है जिसमें इस पॉइंट को बताया गया था। 3.1.2 अतिथि शिक्षक के रूप में गत वर्ष 30% से कम परिणाम वाले आवेदक को नहीं लिया जाएगा। तो ये जो अभी पत्र जारी हुआ है उसमें इस कंडिका को जोड़ा गया है। तो इस कंडिका के तहत जिनके गत वर्ष में 30% से कम रिजल्ट दिया है, ऐसे अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसके पश्चात आप देखें इसमें 2.3 में विद्यालय जिनमें रिक्त पद हैं, संबंधित विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है तथा अतिथि शिक्षकों को नियमानुसार रखा गया है। ऐसे पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 18 को दिए गए निर्णय की निम्नानुसार कंडिका 27 का पालन किया जाएगा। तो ये जो कंडिका लिखा हुआ है, द वैकेंसीज इफ एनी द गेस्ट टीचर इंगेज्ड इन परस्यूएंस to the circular date 7/7/2018 shall be filled up on the basis of merit list school wise already prepared।
उक्त कंडिका में उल्लेखित निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से विगत शैक्षणिक सत्र में नियमानुसार रखे गए अतिथि शिक्षक को ही रखा जाएगा। यानी पैनल में आपके विद्यालय में जो पूर्व से अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उसी अतिथि शिक्षकों की सेवाएं आप अब इस शैक्षणिक सत्र में लेंगे, बगैर उसकी असहमति के आप किसी दूसरे उसी पैनल से अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित नहीं करेंगे। 2.4 में देखें, अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड जनरेट है केवल उसी पैनल में ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे। यानी स्पष्ट क्लियर इसमें लिखा हुआ है कि जिस पैनल के लिए उसका स्कोर कार्ड है उसी पैनल में आपको उसको रखना है। जैसे पैनल संविदा जो वर्ग 1 का पैनल है, वर्ग 2 का पैनल है, वर्ग 3 का पैनल है, तो जिसमें उसका स्कोर कार्ड जनरेट हुआ है उसी में उसको ज्वाइनिंग दर्ज कराएंगे। 2.5 विगत सत्र 23-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है उस विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी पर ज्वाइनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा GMMS पोर्टल पर निर्धारित समयावधि में संबंधित विद्यालय में ज्वाइनिंग दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो ऐसे अतिथि शिक्षक जो विगत वर्ष 2023-24 में जिस विद्यालय में कार्यरत थे, अगर वे अतिथि शिक्षक उसी विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 24-25 में कार्यरत रहेंगे तो उनके लिए ये सुविधा शिक्षक लॉगिन आईडी पर उपलब्ध कराई गई है कि वो अपने जो उनकी लॉगिन आईडी है वो उसी पर अपनी जो ज्वाइनिंग है वो वहाँ पर दर्ज करा पाएंगे। ये उन अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी सुविधा है जो सेम उनका जो स्कूल रहेगा वो सेम रहेगा 2023-24 और 2024-25 के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी सुविधा उनको प्रदान की जा रही है। 2.6 में आप देखेंगे, अतिथि शिक्षक ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यता ज्वाइन किए गए विद्यालयों में दिनांक 7 अगस्त 2024 तक दी जाए। यानी कि जो इनके ज्वाइनिंग पत्रक हैं जो उनको वहाँ पर प्रमाणीकरण तैयार करवाए गए थे तो उसकी उपस्थिति अनिवार्यता ज्वाइनिंग किए गए विद्यालय में 7 अगस्त तक दी जाए। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थित नहीं देने पर ज्वाइनिंग पत्रक आदेश ऑटोमेटिक उनका निरस्त कर दिया जाएगा। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। तो अगर आपने 7 अगस्त तक अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी है तो आप नए सिरे से फिर आप अपनी ज्वाइनिंग प्रक्रिया में आप भाग ले पाएंगे। ये आपके लिए एक बहुत ही जो है निराशाजनक होगा, इसलिए आप समय का विशेष रूप से ध्यान रखें। शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्र का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। अतिथि शिक्षक शाला प्रभारी द्वारा सील एवं हस्ताक्षरित ज्वाइनिंग पत्र की प्रति को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अतिथि शिक्षक एवं शाला प्रभारी द्वारा जो सील एवं हस्ताक्षरित ज्वाइनिंग पत्रक है इसको पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ये काम अतिथि शिक्षकों के द्वारा करना है। इसके पश्चात अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित है, ऐसे विद्यालयों में पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्रवाई। कहने का मतलब ये है कि जो विगत वर्षों में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक कार्यरत थे, अगर इस वर्ष यानी 24-25 में उस विद्यालय में उस विषय का पद अगर उसमें शो हो रहा है तो वो वहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग दे सकते हैं। उसके लिए उनको जो ये टाइम टेबल दिया गया है, अतिथि शिक्षक आमंत्रण पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन 30 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। इसके पश्चात 1 अगस्त से 7 अगस्त तक अतिथि शिक्षकों द्वारा पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना एवं शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्र की छाया प्रति को पोर्टल पर अपलोड करना। यह कार्य अतिथि शिक्षकों को अपनी आईडी से करना है। शाला प्रभारी पोर्टल पर ज्वाइन किए गए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करना 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। ये कार्य ऐसे अतिथि शिक्षकों को करना है जो पूर्व में जिस विद्यालय में थे और शैक्षणिक सत्र 24-25 में उसी विद्यालय में कार्य करेंगे, उनके लिए ये टाइम टेबल जो है दिया गया है। इसके पश्चात आप देखिए, इसके अतिरिक्त ऐसे विद्यालय जहां नियमित शिक्षक पदस्थ होने के उपरांत भी संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए अनुपलब्ध हैं, ऐसे विद्यालयों में हेतु रिक्त ऑपरेशन हेतु संकल्प प्राचार्य द्वारा GMMS पोर्टल पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये है कि ऐसे विद्यालय जहाँ पर
परमानेंट टीचर तो हैं, लेकिन उनकी अगर किसी कारणवश वो अपना किसी जो योग्यता बढ़ाने के लिए बीएड के लिए, डीएड के लिए या एमएड के लिए अपने जो शैक्षणिक सत्र जो 24-25 है उसमें अनुपस्थित रहेंगे, तो वहाँ पर किस प्रकार से जो भर्ती की जाएगी उसमें आप देखिए, संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने का कारण एवं आदेश की प्रति अपलोड करते हुए रिक्वेस्ट दर्ज कराना। यह कार्य 1 अगस्त से 4 अगस्त के बीच किया जाएगा। रिक्वेस्ट डलवाई जाएगी कि किस कारण से वहाँ पर पद रिक्त जो नियमित शिक्षक के किस कारण से नियमित शिक्षक अनुपलब्ध है और उसके कारण वहाँ पर अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है। इस आशय का एक जो पत्र है उसको अपलोड कराया जाएगा। संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट का परीक्षण उपरांत संचालनालय स्तर से अनुमोदन की कार्रवाई होगी 5 से 6 अगस्त के बीच। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कर शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापक ज्वाइनिंग पत्र की छायाप्रति को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ये कार्य 6 अगस्त से 7 अगस्त तक किया जाएगा। इसके पश्चात शाला प्रभारी पोर्टल पर ज्वाइन किए गए अतिथि शिक्षक का जो प्रमाणीकरण है वो इसको अपलोड करेंगे 7 अगस्त से 8 अगस्त के बीच। ये जो टाइम टेबल है इसमें इसी टाइम टेबल के अनुसार कार्य होना है। भविष्य में अगर इस टाइम टेबल में कोई बढ़ोतरी होती है तो उसका अपडेट चैनल के माध्यम से आपको अपडेट किया जाएगा। प्रथमतः पूर्व से नियमानुसार कार्यरत अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग के बाद शेष रिक्तियों के लिए स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत आवंटित विद्यालय में ज्वाइन कर सकेंगे। तो ये थे जो अतिथि शिक्षकों को रखने के लिए जो निर्देश DPI से जारी किए गए हैं वो। इसके अलावा और भी कुछ सामान्य निर्देश हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो निर्देश हैं इसमें आपको वेतन से संबंधित और उनकी उपस्थिति से संबंधित, जैसे कि इसमें 6.4 में आप देखेंगे कि संकुल प्राचार्य विद्यालय में अतिथि शिक्षक की मासिक उपस्थिति के आधार पर माह के प्रथम 2 दिवसों में अतिथि शिक्षकों के मानदेय जनरेट कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। और जो BOs हैं वो हर महीने की 7 तारीख तक जो अतिथि शिक्षकों के जो देयक हैं उनको परीक्षण कर उनका भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी अतिथि शिक्षकों को किए गए मानदेय के भुगतान की जो जानकारी है वो पोर्टल पर 10 तारीख तक अनिवार्यता करेंगे। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। आयुक्त द्वारा अनुमोदित KK द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल। तो इस प्रकार से बहुत ही स्पष्ट एवं क्लियर निर्देश DPI भोपाल की तरफ से नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जो अतिथि शिक्षक कार्य करेंगे उनके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। विद्यालय स्तर पर, संकुल स्तर पर किसी प्रकार का विवाद ना हो, इस वजह से इसने क्लियर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। उम्मीद है सारे निर्देश की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे फिर इसी प्रकार की और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।